G20 સમિટ માટે સમગ્ર દિલ્હીને સજાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આકર્ષણનું કેન્દ્ર ભારત મંડપમ છે. જી હા, ભારત મંડપમમાં G20 સમિટ યોજાવા જઈ રહી છે અને આ દ્રશ્યો ભારત મંડપમની બહારના ભાગના છે કે જ્યાં હાલ G20માં ભાગ લેનારા તમામ દેશોનો રાષ્ટ્રીય ધ્વજ લગાવવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ આસપાસ સુંદર ફૂલો પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. સુંદર ફૂલ, છોડ તેમજ ફુવારા અને રોશનીથી તેને સજાવવામાં આવ્યું છે. दुनिया भर की महाशक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए तैयार है देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल भारत मंडपम. ये तस्वीरें आपको भारत मंडपम की ठीक बाहर प्रवेश द्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर अगले 48 घंटे पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी. आप साज सज्जा की बात करिए तो देखिए, सबसे पहले एंट्री गेट पर ही तमाम देशों के ध्वज लगाए गए हैं जो G20 समिट का हिस्सा बनेंगे. आसपास पूरी तरह से पिछले कई महीनों से ये तैयारियां चल रही हैं. साज सज्जा की गई है, अलग अलग तरह के फूल लगाए गए हैं. फव्वारों से इस पूरे इलाके को आपको बताएं कि फव्वारों से ये पटा पड़ा है. इस तरह से पूरा जगमगाया हुआ रात के वक्त रोशनी यहाँ पर कर दी जाती है और इस तरह से भारत मंडपम को तैयार किया गया है. देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल इसे बताया गया है. पूरे प्रगति मैदान का जो आसपास का इलाका है उसमें कहीं ना कहीं साज सज्जा में आपको भारतीयता की झलक दिखेगी, भारतीय कल्चर की झलक दिखेगी और इसके साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम भी बेहद कड़े रखे गए हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं. किसी भी वाहन को रुकने की इजाजत नहीं है. लोगों से पूछताछ की जा रही है लगातार. और आगे आपको सड़क पर भी दिखाएं, अगर आगे की तरफ आप निकलेंगे इस पूरे रास्ते पर तो यूं ही अलग अलग देशों के ध्वज से सजा हुआ ये पूरा रास्ता नजर आएगा. इसके साथ इस फुटओवर ब्रिज पर भी आप देखेंगे कि किस तरह से G20 डेलीगेट्स को वेलकम करने के लिए खास बोर्ड्स लगाए गए हैं. और इसके ठीक सामने का एरिया, भारत मंडपम के प्रवेश द्वार के ठीक सामने का एरिया आपको दिखाएं तो देखिए, यहाँ पर भी G20 इंडिया का ये बोर्ड जगमगा रहा है. इंडिया इस बार G20 समिट को होस्ट कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम के भावना, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ ये पूरा समिट जो है वो शुरू किया जा रहा है. वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये संदेश है इस समिट का. और कई अहम बातें इस पूरे समिट में चर्चा की जाएंगी. पूरी दुनिया की निगाहें यहाँ पर टिकी होंगी. कई, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों, आर्थिक मसले हों, तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित होंगे वो इस पर चर्चा करेंगे. और अब अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, खास तौर से देश की राजधानी दिल्ली के लिहाज से. अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली. હવે નજર કરીએ ભારત મંડપમની અંદરના નજારાની. ભારત મંડપમની અંદર વિદેશી મહેમાનો ભારતને જાણી શકે, ભારતની સંસ્કૃતિ, ભારતની પરંપરાઓને જાણી શકે તે માટેની તમામ માહિતી પૂરી પાડવા માટે વિવિધ પોસ્ટર્સ લગાવવામાં આવે છે. સાથે G20ની થીમ વસુધૈવ કુટુંબકમનો મેસેજ પૂરો પાડતી સુંદર કલાકૃતિ પણ તૈયાર કરાઈ છે. इस वक्त हम भारत मंडपम में मौजूद हैं और यहीं पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है. यहां से मीडिया कर्मियों का रास्ता है भारत मंडपम में जाने के लिए, जो मीडिया सेंटर बनाया गया है. क्या खूबसूरत तस्वीरें यहां पर आपको पूरे भारत की संस्कृति की नजर आएंगी. G20 भारत 2023 वसुधैव कुटुंबकम जो थीम है इस पूरे G20 का, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, 3 जो अलग अलग सत्र हैं वो इन्हीं के नाम पर भी रखे गए हैं. मैं आपको इधर की तस्वीर दिखाता हूँ. एक पूरा ग्लोब बनाया गया है और यहाँ पर भारत के नक्शे के साथ साथ दुनिया के जो और देश हैं उनके नक्शों को भी फूलों से सजाया गया है. G20 का एक बड़ा लोगो लगाया गया और ये पूरा भारत मंडपम की तस्वीर है. एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ. कुछ अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उस पे ताजमहल की तस्वीर बनाई गई है, कहीं चार मीनार की तस्वीर बनाई गई है. कुछ इस तरह से यहाँ पर तमाम चीज़ों को सजाया गया है ताकि जो मेहमान आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष तो आएंगे ही, जो G20 के सदस्य देश हैं, जो उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके साथ जो बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी पहुंच रहे हैं, जो डेलीगेशन है, वो भारत की संस्कृति को समझें. और इसीलिए भारत मंडपम को पूरी तरह से एक भारत की संस्कृति और यहाँ की विरासत को ध्यान में रखकर ही सजाया गया है.
તો ભારત મંડપમની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા સેન્ટર પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં દુનિયાભરથી મીડિયાકર્મીઓ અહીં આવશે। મીડિયા સેન્ટરની અંદર મીડિયાની જરૂરિયાતો અનુસાર તમામ ચીજવસ્તુઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। અલગ અલગ બ્લોક્સ તૈયાર કરાયા છે, જેના નામ પણ ભારતની નદીઓ પરથી આપવામાં આવ્યા છે। નર્મદા, બ્રહ્મપુત્રા, કાવેરી સહિતના નદીઓના નામ આપવામાં આવ્યા છે। 1400થી વધુ વર્ક સ્ટેશન તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। 450થી વધુ લેપટોપ્સની પણ સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવી છે। इस वक्त हम भारत मंडपम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद हैं। दुनिया भर की मीडिया यहां पहुंचेगी और साथ ही भारत मंडपम में ही G20 शिखर का सम्मेलन होना है। और यहां पर आप देखिए कि किस तरह से भारत की डेमोक्रेसी को दिखाने के लिए तमाम जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में भी एक यहाँ डिजिटल फॉर्मेट में एक उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया। इलेक्शंस इन इंडिया 1951 से 51-52 से लेकर 2019 तक के जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है डिजिटल माध्यम से। और साथ ही यहाँ पर भारत की और जो पुरानी परंपरा है उसको यहाँ दिखाया जा रहा है भगवत गीता के माध्यम से। एक स्क्रीन उसकी भी लगा रखी है और साथ ही आप देखिए कि कैसे इक्वेलिटी की बात कर रहा है, समानता का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। और कुछ इस तरह से भारत के लोकतंत्र को इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के ठीक बाहर दिखाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही आप ये देखिए ये खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र बनाया गया है और इसकी जो बाहर की दीवारें हैं उस पर भी भारतीय संस्कृति और कला की झलक देखी जा सकती है। थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ की दिखाते हैं, क्योंकि ये पूरा भारत मंडपम है जहाँ से हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है, यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और साथ ही जब आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मीडिया सेंटर बनाया गया, लगभग 3500 की संख्या में दुनिया भर से मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद रहेंगे भारत समेत। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर खास सुविधाएं भी हैं, अलग अलग ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए हैं। ये पूरा हॉल है मीडिया सेंटर का, जहाँ पे लगभग 1400 से ज़्यादा वर्क स्टेशन बनाए गए हैं। 450 से ज़्यादा लैपटॉप सहित जो वर्क स्टेशन है वो तैयार हैं। और जब आप ये देखेंगे G20 का बड़ा लोगो और इसके साथ ही यहाँ पर लोगों का स्वागत किया जा रहा है। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको इस तरफ की दिखाता हूँ, जहाँ पर सभी देशों के जो G20 के सदस्य देश हैं उनके झंडे लगाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में। क्योंकि G20 के जो सदस्य देश हैं उनके साथ साथ 9 इनवाइटी कंट्री भी हैं, जिसमें बांग्लादेश और ओमान भी शामिल हैं। उनके झंडे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। G20-23 ये पूरा आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र से दिखा रहे हैं, क्योंकि काफी खूबसूरत तरीके से भारत मंडपम में इस पूरे सेंटर को बनाया गया है। और साथ ही जब यहाँ पर हम पहुंचते हैं, हम देखते हैं अलग अलग नदियों के नाम पर यहाँ ब्लॉक बनाए गए हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। और कुछ इस तरह से ये पूरा वर्क स्टेशन है भारत मंडपम में। और आगे चलेंगे, कुछ और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल भारत मंडपम तैयार है G20 शिखर सम्मेलन के लिए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।